हेलो हाँ जी, आदाब वालिद भाई, क्या हाल है? सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। तो गालिब भाई, आज इस्लामोफोबिया पे थोड़ा मैं अपना केस प्रूफ के साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। करें सर, करें करें। क्या मैं स्क्रीन शेयर करूँ? करें जी सर, इजाज़त है, इजाज़त है मेरी तरफ से, अच्छा, तो आपके लिए तो एक कोई सेकंड। पाबंदी है ही नहीं। ओके सर, देखिए क्या होता है। स्क्रीन आपकी आ गई है मेरे पास। आ गई है सामने। ये ट्विटर से आपने आ कोई गया तराशा कुछ निकाला ट्वीट है? नज़र आ रहा है हाँ, इमरान खान का? बिल्कुल जी सर। अच्छा गालिब भाई, मैं आपसे ना थोड़ा सा टाइम लूंगा, नॉट मोर देन 7 to 10 मिनट्स, लेकिन मैं अपना एक केस एक ठोस बुनियाद पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ इस्लामोफोबिया के बारे में। करें सर, करें। अच्छा देखें, इमरान खान ने अभी 3 घंटे पहले ट्वीट किया है कि वो कह रहा है कि माई लेटर, मेरा खत मुस्लिम स्टेट्स को वो लिख रहा है, तमाम लीडर्स को। और 2 पेज का ये लेटर है, मैं पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली, फिर हम आगे मैं चलूँगा। वो कह रहा है कि हमें कलेक्टिवली एफर्ट करने की ज़रूरत है टू काउंटर द ग्रोइंग इस्लामोफोबिया इन नॉन हम्म मुस्लिम स्टेट, स्पेशली वेस्टर्न हम्म स्टेट्स, कॉजिंग हम्म इंक्रीजिंग कंसर्न। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है वेस्टर्न स्टेट्स में, उससे हमें मुकाबला और मुत्तहिद रहने की कोशिश हमें करनी है। इमरान खान का ट्वीट आया 3 घंटे पहले, उसमें ये हम्म लेटर है 2 पेज का। और अब मैं ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लामोफोबिया है क्या। देखें, जब हम इस्लामोफोबिया की गालिब भाई बात करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एक कुरान, एक हम्म मौलवी, और एक मुसलमान। ये 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इस्लामोफोबिया के। अच्छा, होता यह है कि ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं अक्सर के। मुसलमान कहता है भाई हम अच्छे हैं, मौलवी हमें बहकाता है। मौलवी कहता है कि हम अच्छे हैं, ये तो कुरान में लिखा है। यानी एक दूसरे पे तीनों इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आपके सामने हम्म तीनों प्रेजेंट करता हूं कि फिर मैं बताऊंगा इस्लामोफोबिया है क्या, आया इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अब मैं आपके सामने एक वीडियो चला रहा हूं, आई होप चल जाएगा। ये वीडियो आएगा अभी आपके सामने। वो जो ये मौलवी है, फ्रांस में हुआ है, जो फ्रांस में हुआ, फिर उसने चला उस आपके सामने। टीचर ने हमारे आ रही आवाज़ आ रही है जी सर। में गुस्ताखी की, उसकी क्या जरूरत थी? अगर हम ये तमाशे न करते तो उसकी क्या जरूरत थी? और उसने बच्चों को, मुझे बताया उसने, तो बच्चों को बता रहा था कि कोई नौजबिल्ला ऐसे खाके से बना के बच्चों का जो मुसलमान है वो आंखें बंद कर लें। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स और मुसलमान टेररिस्ट है। 19 साल के बच्चे ने मार दिया उसको। वो चीचिनिया का या बोस्निया का बच्चा था जिसने उसको मार दिया फौरन। तो क्या कह रहे? दहशतगर्दी। अरे खुदा के बंदो, तुम हमारी सबसे महबूब हस्ती पे अपनी फजूल जुबान इस्तेमाल करोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? अरे बेवकूफो, हमें अपने नबी से जितनी मोहब्बत है इतनी तो शायद अल्लाह से भी नहीं है। ये मैं मुहावरा कर कह रहा हूं। नबी के नाम पे तो हम कट मिल, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने कर दो, हमारे नबी के नाम पे आंच ना आने देना, वरना ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी बात। तुम अमन चाहते हो, हम भी अमन चाहते हैं, तो ये अमन के लिए ये जरूरी है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करो? तुम उनको क्यों नहीं मना करते कि ऐसा ना करो, ना करो ऐसा? हम कभी हमें भी सुना है कि हम तुम्हारे नबी के बारे में गुस्ताखी करें? कभी करता है? हम करता मुसलमान? तुम अगर ऐसा करोगे तो नतीजा उसका ये निकलेगा। कोई उनको भी, कोई अक़वाम मुत्तहिदा वाला उनको भी समझाए कि तुम क्या करते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? मुसलमानों की दिलासारी करके, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा के तुम्हें मिलता क्या है? फिर नतीजा तुम देखते हो कि नतीजा ये निकला है। हम चाहे सुन्नत पे चले ना चले मेरे दोस्तों, हम नबी के तरीके पे चले ना चले, मगर नबी तो हमारे दिल में है कि नहीं? हम कमजोर ही सही। अच्छा गालिब भाई देखें, अब एक मौलवी का आपके सामने मैंने देखा ना,
کیا ہے کہ مولوی جو ہے اسلاموفوبیا میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو محمد فوبیا ہے اور یہ جان لینے پہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو میں قرآن کی کچھ آیتیں میں نے کلیکٹ کی ہیں جو کیا کہتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اسلاموفوبیا کے بارے میں. آپ کے سامنے آیت آ گئی. اچھا ہم اس میں پوائنٹ یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک مولوی, ایک مسلمان اور ایک قرآن. یہ تینوں کہہ کیا رہے ہیں پھر ہم کنکلوژن نکالتے ہیں. سورہ الکاف ورس نمبر 106. اگین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا, یہ ان کے سورسز ہیں مسلمانوں کے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں نا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ الکاف ورس نمبر 106 ترجمہ. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسول کی ہنسی بنائی. یعنی یہ آیت ریسورس ہے مسلمانوں کے ایک فومیا کیا ہونے کا, وائلنٹ ہونے کا, کہ یہاں پہ رسول کی ہنسی منع ہے. تو جو فرانس ٹیچر نے ہنسی اڑائی تھی نا, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے. اچھا یہ ایک آیت آ گئی ہنسی پر. اگلی آیت ہے غالب بھائی سورہ البقرہ ورس نمبر 217. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, میں یہ آیت سے پہلے بتا دوں کہ اکثر مسلمان کہتے ہیں قرآن میں یار وہ جو ہے کہ قتل جو ہے ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایسا اور آیتیں آپ نکال کے دیکھیں, میں ترجمہ کرتا ہوں. سورہ البقرہ ورس نمبر 217 پوری بہت لمبی آیت ہے, میں اس کی صرف چوتھی لائن پڑھتا ہوں کہ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں, اور دوزخ والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. اب جو یہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ دین میں جبر نہیں ہے, یہ آیت کلیئرلی بول رہی ہے, جس کو یہ بیسیکلی آیت جو یہ اپوسٹوسی لا کو انڈورس کر رہی ہے, جو ارتداد کی سزائیں ہیں ملکوں میں, وہ یہ قرآن سورس ہے نا ان سزاؤں کا. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں اگر کوئی اپنے دین سے پھرے, یعنی کوئی میں جیسے ایکس مسلم ہوں تو اور میں مر گیا, اس کلمہ نہیں پڑھا, تو کیا ہے کہ میرا سارا جو اچھے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے صرف کلمہ یا ایمان نہ واپس لینے سے, اور وہ میں ہمیشہ دوزخ میں رہوں گا. اب آگے چلتے ہیں, ایک دو اور آیتیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ارتداد کی جو آیتیں جمع کی ہم نے قرآن کی اپوسٹوسی لا کی. سورہ العمران ورس نمبر 86. ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے. اچھا اس میں ترجمہ, کیونکہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے. اگین اپوسٹوسی لا کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی مسلمان تھا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا, اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی کہ اس میں بھی جو ایک دفعہ رسول کو آخری نبی مان لے اور اس کو وہ مکر جائے تو کیا ہوگا, اس ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں کرے گا. ایک اور آیت سورہ محمد, یہ جو بہت میٹھا میٹھا ہپا مولوی سناتے ہیں نا قرآن میں, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یہ تو بھائی ہر جگہ کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہو, اچھی باتیں ہم بات, اور اچھی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم بات کریں جو ڈینجرس آیات ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے لیے. سورہ محمد ورس نمبر 32. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی. اگین یہی برائی کی جڑ ہے کہ رسول کی مخالفت کی, اور بعد اس کی ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی. اگین اپوسٹوسی لا کی آیت ہے کہ ایک دفعہ مسلمان ہو گئے, اور ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے, اور بہت جلد اللہ ان کا دھرا اکارت کر دے گا. تو آخری آیت سورہ ال عمران, یہ میں نے ورس نمبر 90 بتا دی. اچھا میں نے آپ کو مولویوں کا ایٹیٹیوڈ دکھایا غالب بھائی, قرآن کی آیتیں بتا دیں کہ کتنی سخت سزائیں اسلام چھوڑنے پہ اور محمد کا مذاق اڑانے پر. اب کل فیس بک پر یہ مسلمانوں کا رویہ, یہ ہے اسلاموفوبیا. یہ میں نے نام ہٹا دیا بندے کا فیس بک پر, اس سے میں بات کر رہا تھا کہ بھائی ایسے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کا میسج پڑھ رہا ہوں میں نے, اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے وہ انسان نا, اس کا میں نے نام ڈیلیٹ کر دیا یہاں سے, اس کا میسج پڑھتا ہوں میں. یہ مسلمانوں کا رویہ, پہلے میں نے آپ کو مولوی کا رویہ بتایا کہ اس کو مارنے مرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں, پھر میں نے قرآن کا رویہ بتایا کہ وہ تو کہہ رہا ہے ہمیشہ جلیں گے اور مارو قتل کرو. اب اس کا میسج ہے, ہم ذلیل ہوتے نہیں ذلیل کرتے ہیں,
जैसे फ्रांस टीचर को किया, मुस्लिम कंट्रीज 56 हैं और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। कह रहे 56 ममालिक में ऐसा हो सकता है। एक आखिरी मैसेज मैंने उसको लिखा, अगर वो समझाने के लिए कि अगर वो रहमतुल आलमीन है तो जान क्यों जा रही है, वो तो माफ कर दिया करते थे, उसका मतलब ये है सिर्फ जज्बात का खेल है। अब उनका मैसेज सुने। उससे पहले मैं बोल चुका था कि जब तुम लोग गरीब हो पाकिस्तान में तो गुर्बत खत्म करो, तो उसका मैसेज ये आया, साहब हम गरीब और भूखे प्यासे ही अच्छे हैं, मगर अब एक बात बताएं, आपकी माँ बहन बेटी को घटिया फोटो बनाएगा, उसको इंटरनेट पर वायरल कर देगा, तो सर आपका क्या रिएक्शन होगा? हम तो अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर जान कुर्बान करने वाले हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है समझ हो गए होंगे। ये इस्लामोफोबिया में 3 मैंने आपको एलिमेंट्स दिखाए। मैं इसको स्टॉप कर दी शेयरिंग। जी सर। सर यही है ना मसला, ये तो यही मानते हैं कि भाई उड़ा दो, गर्दन मार दो, खत्म कर दो, ठीक है। तो असल में तो बात ये है कि मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी नंगे को नंगा कहोगे ना तो वो उसको गुस्सा लगेगा, किसी अंधे को अंधा कहोगे उसे गुस्सा लगेगा, किसी काने को काना कहोगे उसे गुस्सा लगेगा। मसला ये है कि इस्लाम की जितनी भी बातें आप बताते हैं वो सारी इस्लाम में हैं, इसलिए इनको बुरा लगता है, इसीलिए सर तन से जुदा बातें करते हैं। ये है ही ऐसा। अब ये मौलवी तो कह रहा है कि अल्लाह से बढ़ के मोहम्मद है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, मोहम्मदी तो असल अल्लाह है, अल्लाह को तो वैसे ही इन्होंने पर्ची दी हुई है। ये तो उसने खुद ही कुफरिया कलमात बक दिए ना गालिब भाई, कि अल्लाह को ये कह रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट ना मोहम्मद इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद को आप अल्लाह के ऊपर बिठा दें, कोई कुफर नहीं है, ना कोई कुफर नहीं है। ये किधर उसको कुफर मानते हैं, ये तो रसूल की मोहब्बत मानते हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने अगर क्या इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है, तो इस्लामोफोबिया तो इन तीनों के रवैये देखे ना, कत्ल गारत पे उतरे हुए, तो हम इस पे बात करेंगे तो इस्लामोफोबिया कहां से आ गया? ये बिल्कुल सर, ये इस्लामोफोबिया तो नहीं है, ये मोहम्मद की बातें हैं, ठीक है। अब ये कुरान की आयतें जब तक हम इनको नहीं बताएंगे ना बार बार कि इसमें कितनी खतरनाक कत्ल गारत की बातें लिखी हुई हैं, तो इनको फिर समझ में शायद नहीं आएगी। ये बताना इनको बार बार जरूरी है, कुरान इनकी जो सोर्स है। सर ये तो बात है। और दूसरी एक और बात गालिब भाई, हम ये सुनते रहे कि इस्लाम सलामती का मजहब है। क्या आपको इस कुरान की आयतों से सलामती नजर आ रही है इंसानों के लिए, या इस बंदे के लिए जो कुरान की आयतों में तो वहशत और दरिंदगी नजर आती है? बिल्कुल। चले गालिब भाई, ये मैंने आपको बस केस प्रेजेंट करना था ताकि फिर और भी लोग आए। बस आखिर में एक छोटा सा ना लतीफा सुना दूं, फिर चला जाता हूं। सुनाए सर, लतीफे आपके मजे के होते हैं। जी। एक मजहबी शख्स ने अपने, हालांकि उदास हुई है प्रेजेंटेशन के बाद कि लोग मरते हैं, बहरहाल एक मजहबी शख्स ने अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करने के लिए मदरसे में डाल दिया। बच्चा तीसरे रोज मदरसा छोड़कर घर आ गया और अपने बाप से कहने लगा, मैं आपकी 7 पुश्तें बख्शवाऊं या नहीं बख्शवाऊं, लेकिन मैं अपनी पुश्त कैसे बचवाऊं? जो 7 पुश्तें कैसे बख्शवाऊं, पहले तो मेरी पुश्त ही खतरे में है। सही है, बिल्कुल। जो मैं डंडे मार के मौलवी ने ऐसी उसकी पुश्त की कर दी हुई थी, कैसे आपकी 7 पुश्तें बच? गालिब भाई आप ये देखिए, मदरसों में मैंने भी मार खाई है, हर शख्स ने मार खाई है, क्योंकि वहां पर इसीलिए जुनूनी बनते हैं ना कि आप जब बचपन में आपके साथ अब्यूज होता है तो बड़े होके आपको मोहम्मद ही नजर आएगा ना, क्योंकि आपके पास एक उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं अच्छी जिंदगी गुजारने की। तो ये है सारा चक्कर। चलें सर, ठीक है फिर। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। साइंस ऑफिस।